नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसूर। वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का। फिलहाल की सबसे बड़ी खबर हमारे पास उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से है, जहां उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला एक बार फिर सांप्रदायिकता की आग में सुलगा हुआ है। जी हां, देश में सांप्रदायिक दंगे हो, सांप्रदायिक ये जो चीजें चल रही है, सांप्रदायिक घटना हो, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो, ये सब थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक नई घटनाएं सामने आ जाती है जो हमें झकझोर कर रख देती है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला सुलगा हुआ है। सांप्रदायिकता की आग इस वक्त उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जल रही है। और आपको बता दें कि रविवार को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जो घटना सांप्रदायिक बताई जा रही है, इसके कई पहलू सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें से एक पहलू ये बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान जैसे ही जो रैली है, जो लोग हैं, जब मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे तो गाने को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थर बरसाना शुरू किया, आगजनी की घटनाएं हुई, तोड़फोड़ हुई। लेकिन वही दूसरी चीजें ये बताई जा रही है कि जैसे ही मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे, उसके बाद कुछ दूसरे समुदाय के लोगों ने गाली गलौज करना शुरू किया। उसके बाद लेकिन मौके पर जो पुलिस मौजूद रही, उन्होंने भी पूजा समिति के लोगों पर ही लाठीचार्ज किया। देखिए, बहराइच जिले में महाराजगंज कस्बे में ये जो घटना हुई है, इसमें सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर उठाया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वहां पर एसओ मौजूद नहीं थे और कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो मौजूद नहीं थे। हालांकि योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश इस घटना को लेकर दिए हैं और 2 थाने के प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहला जो पहलू निकलकर बहराइच की घटना में सामने आ रहा है, वो ये सामने आ रहा है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान जब लोग जा रहे थे, उसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने गाने को लेकर विवाद शुरू किया। लेकिन जैसे ही विवाद बढ़ता चला गया, गाली गलौज होना शुरू हुई, उसके बाद दूसरे समुदाय के लोग पत्थर बरसाना शुरू करते हैं। और जब पत्थर बरसाना शुरू करते हैं तो दुर्गा माता की जो मूर्ति है वो खंडित हो जाती है। इसको लेकर जो पूजा समिति के लोग हैं, ये भी प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। और इस पूरी घटना में राम गोपाल मिश्रा, जो कि 24 वर्षीय एक युवक है, उसकी जान चली जाती है। और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि दूसरे समुदाय जब गाली गलौज और प्रदर्शन की घटना शुरू हुई तो दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो राम गोपाल मिश्रा को उठाकर ले जाते हैं। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि बर्बरता दिखाई गई, उसके नाखून निकाल लिए गए और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद विवाद बवाल में तब्दील हो गया और कल रविवार को घटना हुई। लेकिन आज सुबह भी इसमें आगजनी, तोड़फोड़ देखी गई, शोरूम जला दी गई, गाड़ी बाइकें जला दी गई, दवाइयों को भी नहीं छोड़ा गया, दवाइयां भी जला दी गई। यानी कि फिलहाल आग वहां पर जारी है, आग लगी हुई है, हिंसा भड़की हुई है बहराइच जिले में। और आप ये देखिए कि सांप्रदायिक के माहौल बिगाड़ने की कोशिशें लगातार अपने चरम पर बढ़ रही हैं। अगर एक समुदाय के लोग अपनी मूर्ति विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं तो दूसरे समुदाय के लोगों को पथराव नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी पूरी घटना की, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, कि कई पहलू निकलकर सामने आए। उसके बाद रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और अस्पताल के बाहर और मेडिकल के बाहर शव को रखकर जमकर हंगामा किया गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, उसके बाद हम अंतिम संस्कार करेंगे। देखिए, फिलहाल बहराइच जिला इस वक्त उबल रहा है, सांप्रदायिकता की आग वहां पर भड़की हुई है। उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद हम अपने संवाददाता को अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे जानकारी साझा करेंगे कि फिलहाल वहां पर क्या स्थिति। हालांकि अभी भी वहां पर माहौल गर्म बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले आप एक छोटे से रिपोर्ट देखिए। विसर्जन के दौरान मुस्लिम समुदाय के युवक के द्वारा किए गए पथराव के बाद भीड़ उग्र हो गई और नारेबाजी करते हुए कार्यवाही की मांग करने लगी है। इस हंगामे के दौरान चली गोली में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए लखनऊ भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि मैसी तहसील के महाराजगंज में प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा था। दुर्गा प्रतिमा जैसे ही मुस्लिम समुदाय के एक शख्स के घर के सामने पहुंची, तभी किसी ने प्रतिमा पर पत्थर मार दिया, जिसकी वजह से स्थिति बिगड़ गई। नाराज लोगों ने कार्यवाही की मांग करते हुए प्रतिमा का विसर्जन रोक दिया और शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। अधिकारियों से हुई बातचीत एवं लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ किए गए कार्यवाही के बाद देर रात प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू किया जा सका। इस घटना के बाद मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एडीजी के एस प्रताप गोरखपुर से पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर स्थिति को सामान्य किया गया। एसपी के आदेश पर पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि एसपी वृंदा शुक्ला ने लापरवाही बरतने वाले थानाध्यक्ष एवं चौकी इंचार्ज सहित कई पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया। जी, आज महाराजगंज क्षेत्र जो कि मैसी तहसील में पड़ता है, वहां से
मुस्लिम क्षेत्र से गुजरते हुए तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ तथा उसमें एक व्यक्ति पर हमला किया गया हिंदू पक्ष से, जिसकी मृत्यु हुई। उसी के बाद ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इस पे तत्काल प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। वहाँ पे लगभग 25 से 30 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और सभी जगह जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है, स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जगह अब विसर्जन दोबारा शुरू हो गया है। पर्याप्त पुलिस बल उसके साथ लगाया गया है और हम सभी लोग मौजूद रह के सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पे भी किसी भी विसर्जन में कोई बाधा ना आने पाए। साथ ही जो भी उपद्रवी हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की डिस्टर्बेंस को कॉज किया है, पुलिस द्वारा सभी जगह विस्तृत इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और सभी इस तरह के अराजक तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी और ये विसर्जन समाप्त करने के बाद तत्काल हमारी जो धरपकड़ की कार्रवाई है वो आरंभ हो जाएगी। इसमें अगर मासी महाराजगंज के मामले में कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज है, नामजद और कितनी अज्ञात? जी, अभी एक सलमान आइडेंटिफाइड है जिनका दुकान था, घर थी जहां से फायरिंग हुई है, वो नामजद है। उसके अतिरिक्त अभी अज्ञात है, पहचान की जा रही है, परंतु वहां पे जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन सभी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और जो भागे हुए हैं उनके लिए भी अलग से टीम्स लगा के उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया। पूरे जिले में विसर्जन रोक दिया गया था, क्या स्थिति है? अब सभी जगह सामान्य स्थिति है, सभी जगह विसर्जन सकुशल चल रहा है। मैसी जो तहसील है उसके अंतर्गत विसर्जन जो क्षेत्र है वहाँ पर मूर्ति पूजा विसर्जन के समय पे विवाद हुआ था और उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। उसके बाद में स्थिति जो है वो बिगड़ी। इसके दृष्टिगत कई स्थानों पर जो है मूर्ति पूजा विसर्जन जो कार्यक्रम चल रहा था वो रुक गया था, तो सभी मजिस्ट्रेट्स वगैरह पुलिस अधिकारी जो है वो तत्काल जो है सब संवेदनशील जगह पर लगे और अभी सभी जगह पर विसर्जन कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है और हम इसे यथाशीघ्र संपन्न कराएंगे। मेरा नाम अरुण मिश्रा है। आज जिला अस्पताल है, क्या हुआ है? अब्दुल हमीद के घर से बुलाई गई, हम लोग मूर्ति लेके जा रहे थे, वहाँ से मूर्तियों पे पथराव हुआ, माता जी मूर्ति पे पथराव हुआ। हम लोग हरदी थाना की पुलिस माता रानी को सूचित किया गया कि अंदर पथराव हुआ है, बुलाया जाए। तो लड़के ने आके, हमारे बड़े भाई रघुपाल मिश्रा ने आगे बढ़े और उनको रोकने के लिए हरदी थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको रोक नहीं पाई। अंदर पुलिस ने धक्का देकर अंदर कर दिया और घर के अंदर नाखून उजाड़े गए। कम से कम 15 से 20 गोलियां चली गई उनको। पुलिस वाले ने लाठीचार्ज किया उल्टा हम लोगों पे। हरदी थाना की पुलिस, हम चाहते कि अभी पूरी थाना गायब हो जाए पूरा, बस और कुछ नहीं चाहते। क्या हुआ है? मूर्तियां पहुंची महाराजगंज के बाहर चौराहे पर, वहाँ पर जो है मूर्ति पर पथराव किया। अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ। पथराव के बाद जब हम लोग वहाँ बढ़ गए और प्रशासन से मांग करने लगे, जो है एक गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने, उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींच कर घर के भीतर इसको गोली मार दी। कम से कम 10 से 15 लोग। किस थाने का मामला है ये? किस थाने का मामला है? ये थाना हरदी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है, पूरी थाना है। क्योंकि हरदी थाना चाहती तो उनके घर वालों को सामने सुरक्षा व्यवस्था लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को शांत कर सकती थी। उन्होंने उनको गिरफ्तार करने के बजाय शादी हुई है, 4 महीने पहले तो शादी हुई है। उसका काम और इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए बैरस से हमारे संवाददाता प्रभात कुमार पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पाठक जी, सबसे पहले मुझे वहां की स्थिति बताइए कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है। पोस्टमार्टम तो हो चुका है आज 7 बजे तक, उसके बाद अंतिम संस्कार हो रहा है, क्या फिलहाल की हाल स्थिति वहां पर? जी मानसी जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि इस समय की जो स्थिति है वो भी बहुत गंभीर बनी हुई है। यहाँ उसके अंतिम संस्कार को लेके बहुत बड़ा बवाल इस समय भी शुरू है। कई एजेंसियों को, शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया है और मकानों को जलाया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग लाठी डंडों के साथ में एकत्रित हैं। जी ठीक है। जैसा बताया जा रहा था, लोगों का आरोप था कि एसओ जब ये हिंसा भड़की तो एसओ मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन फिलहाल कितने प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मौके पर मुस्तैद हैं? जी, इस समय तो लगभग में सारे अधिकारी मौजूद हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी मौजूद है
ठीक है। और एसपी, डीएम, कमिश्नर सारे लोग हैं जी। ठीक है। प्रभात कुमार, ये भी मुझे बताइए कि जैसे ये हिंसा भड़की, जैसे ये घटना वहां पर घटी महाराजगंज कस्बे में, तो कई तरह के पहलू निकाले गए। लोग ये भी बता रहे हैं कि गाने पर विवाद हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि जैसे ही विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे, कुछ जो समुदाय है, दूसरा समुदाय, उसने गाली गलौज शुरू की। आप मुझे थोड़ा प्रकरण थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हुआ, और फिर कैसे कैसे राम गोपाल की जो है मृत्यु कर दी गई। जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। ये मैं हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज बाजार में पहुंचा, तो वहां पे मुस्लिम समुदाय का मकान है। तो वहीं पे ये गाड़ी और जुलूस रुक गए और इसके बाद में लगाना शुरू कर दिए। इसके बाद में विसर्जन स्थल से थोड़ी दूर पहले ये पत्थरबाजी शुरू हो गया। अब उसमें किसी व्यक्ति ने, मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने गोली चला दी, जिससे 3-4 लोगों को गोली लगा। इसके बाद में एक लोग के, राम गोपाल की हालत नाजुक थी, उनको जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में वो परिवार के लोगों ने शव रख के अस्पताल के सामने प्रदर्शन शुरू किया। डीएम के आश्वासन पर, उनके बहुत मनाने पर किसी तरीके से परिवार के लोग माने। पीएम के लिए भेजा गया। पीएम के बाद में आज सब जो घर पे पहुंचा, फिर वहां की कुछ स्थिति अलग ही नजर आ रही है। क्या कुछ अलग नजर आ रहा है आज की स्थिति में? मतलब ये नजर आ रहा है कि अगर देखा जाए तो इतना बड़ा विवाद होने का है, वहां इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई है। जितने लोग हैं वो लाठी डंडों से लैस होके मकान को तोड़ते फोड़ते जा रहे हैं। अच्छा, पूजा समिति के लोगों से आपकी बातचीत हुई, जिस तरीके से आपने, आपके तरफ से फुटेज हमारे पास पूरे तरीके से आए हैं, क्या कुछ उन लोगों का कहना है? और अभी तक ये जो हिंसा है ये अभी तक क्यों नहीं रुकी है? सुबह भी ऐसी खबर आ रही थी कि आगजनी की गई है, जैसे आप बता रहे हैं कि तोड़फोड़ की गई है, तो अभी तक स्थिति जो है नियंत्रण में क्यों नहीं आई? अब नियंत्रण में ये है कि हिंदू मुस्लिम बात पे है, और जिस तरीके से उन लोगों की मांग है एक पक्षीय कार्रवाई की, उस तरीके से प्रशासनिक लोगों के द्वारा अभी कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए हिंसा और बढ़ती जा रही है। ठीक है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है? कुछ आला अधिकारियों से बातचीत हुई आपकी? जी, मौके पर जाके उस समय उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन डीएम ने भी बताया और एसपी साहब ने भी बताया कि देखा जा रहा है, और ये मूर्ति विसर्जन कराने के बाद में फिर उसके अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। जिसमें मुख्य आरोपी सलमान सहित 25 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। क्या ये पाठक जी सुनिए, जैसे मुख्य जो आरोपी है सलमान को बताया जा रहा है, क्या कुछ कल की हिंसा में, जो हिंसा वहां पर भड़की, जो घटना वहां पर घटी, इसमें सलमान की क्या कुछ भूमिका नजर आई? बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 25 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जी, तो उसमें सलमान की ही मुख्य भूमिका आ रही है कि इन्होंने ही गोली चलाई है। अच्छा, सलमान ने गोली चलाई। परिजनों से आपकी बातचीत हुई है? परिजनों की फिलहाल क्या कुछ मांगे हैं? हालांकि अंतिम संस्कार करने के लिए तो परिजन मान गए, परिजनों की क्या कुछ मांगे हैं फिलहाल? परिजन की तो सबसे पहले ये मांग है कि इनको फांसी दी जाए या फिर इनका इनकाउंटर किया जाए। जी, और डीजीपी की सख्ती के बाद थानेदार को निलंबित किया गया था। ठीक है। मूर्ति विसर्जन जारी है, क्योंकि अन्य अन्य जगहों पर भी मूर्ति विसर्जन का जो जुलूस है वो निकाला जा रहा था, तो क्या दोबारा से जारी कर दिया गया है मूर्ति विसर्जन? जी, मूर्ति विसर्जन जो है आदेश दे गए थे कि मूर्ति विसर्जन को जो है जारी रखे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो मूर्ति विसर्जन का जो काम है वो जारी हो रहा है या फिर अभी भी रुका हुआ है? जी नहीं, मुख्यमंत्री के जो ट्वीट मुख्यमंत्री जी ने किया था उसी के अनुसार किसी तरीके से लोगों को समझा के क्या नाम है, हिंदू संप्रदाय के लोगों से बातचीत करके
इसके बाद में देर रात में मूर्ति की विसर्जन करवाई गई। ठीक है, पाठक जी मुझे ये बताइए कि सुबह तो तोड़फोड़ देखी गई थी, फिलहाल की क्या स्थिति है? कुछ नियंत्रण में लग रहा है क्योंकि कर्फ्यू लगा दिया गया है, पुलिस बल पीएससी वहां पर तैनात कर दी गई, तो फिलहाल की हालिया स्थिति क्या बनी हुई है? क्या लोग शांत बैठे हुए हैं? जी शांत नहीं बैठे, अंतिम संस्कार करवाने में सारे लोग लगे हुए हैं और तोड़ फोड़ करते हुए लगे हैं। वहां की इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है, वहां पीएससी लगा दी गई है, कर्फ्यू भी लगा है और उसी तरीके से बहराइच शहर में भी नियंत्रण पे नजर रखी जा रही है। ठीक है जी ठीक है पाठक जी, आप नजर बना कर रखिएगा क्या कुछ स्थिति है, फिर मैं आपके पास लौटूंगी जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एक्सप्रेस न्यूज भारत बहराइच की बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए है और फिलहाल हमारे संवाददाता ने भी यही हमसे साझा किया है कि कैसे कैसे करके जो परिजन है रामगोपाल मिश्रा के जो परिजन है जिसकी मौत हो गई थी इस घटना में, उसके परिजन अंतिम संस्कार के लिए मान गए और अब सभी लोग जो है अंतिम संस्कार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है, भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है कि दोबारा से आगजनी और जो तोड़फोड़ की घटना है वो ना घटे, क्योंकि अब फिलहाल सांप्रदायिक माहौल पूरी तरीके से अपने चरम पर है, बिगड़ा हुआ है। लोगों में वही गुस्सा, लोगों में वही आक्रोश देखा जा रहा है कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान इतनी बड़ी घटना का हो जाना और उसमें एक युवक की मौत हो जाना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है प्रशासन पर। लोग सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जब बैठक की गई थी विसर्जन को लेकर के जुलूस निकाला जाएगा, तभी भी आशंका लगाई जा रही थी कि कुछ ना कुछ जो हिंसा है वो भड़क सकती है। उसके बाद पुलिस बल क्यों तैनात नहीं किया गया, क्यों जो भारी प्रशासनिक अधिकारी है क्यों वो मौके पर नहीं पहुंचे? और सबसे बड़ा सवाल देखिए, इसमें आपको बता दूं कि लोगों का ये कहना है कि जब देखा कि दूसरे समुदाय के लोग गाली गलौज कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, पत्थरबाजी वहां पर चले, उसके बाद पुलिस ने पूजा समिति के लोगों पर ही लाठीचार्ज क्यों किया, जिसमें से कई लोग घायल भी हो चुके हैं। हालांकि जो दूसरे समुदाय के लोग पत्थर बरसा रहे थे उनकी चोट से भी कई लोग घायल हुए हैं और गोलियां चलाई गई है। तो पुलिस प्रशासन कहां सोया हुआ था इतनी बड़ी घटना होने के बाद? हालांकि यूपी में हालात देखे जाते हैं, यूपी में हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को लेकर इस घटना के बाद उन्होंने जारी किए हैं निर्देश कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसको गोली लगी है रामगोपाल मिश्रा को, जिसकी मौत हो गई है, उसके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन फिलहाल लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं, शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुबह भी लोगों ने भारी उत्पात वहां पर मचाया, लेकिन फिलहाल स्थिति थोड़ी बहुत नियंत्रण में है क्योंकि फिलहाल रामगोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। देखिए इस मुद्दे पर बहराइच में नजर बनाए हुए हैं हम लोग, अगर फिर कोई अपडेट आती है वो भी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे एक्सप्रेस न्यूज भारत।